जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। मेरा नाम कलीम है। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में आप अपनी फर्म की रिन्यूअल के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन के लिए या रिन्यूअल के लिए ऑफलाइन अप्लाई किया था, क्योंकि पहले ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तो तब भी आप इस वीडियो में जान सकते हैं कि आप ऑनलाइन जो है ना कैसे अपने फर्म की रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जी आप लोगों को बताता चलूँ कि जब भी आप कोई फर्म रजिस्टर करते हैं अपनी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में, तो उसके बाद ये आपके लिए जरूरी है कि हर साल आप उसकी रिन्यूअल के लिए अप्लाई करें। अगर आप टाइम पे रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं करते, मतलब कि 1 साल 2 साल आप उसकी रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं करते, तो तब भी आपको उसके रजिस्ट्रेशन की चार्जेस जब आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे वो पे करने पड़ते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हमेशा हर साल टाइम पर वक्त पर मैंने अपने फर्म की रिन्यूअल के लिए अप्लाई करें। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को फर्म रिन्यूअल के लिए जो अप्लाई करने का तरीकेकार है, जो प्रोसेस है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो काफी आसान है। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे क्या करना है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल आप गूगल करेंगे। जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो लिंक है पीसी, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इंजीनियरिंग काउंसिल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप इस पे आ जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, जो फर्म रजिस्ट्रेशन का आपके पास ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्दर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, यहाँ भी शो हो रहे हैं और क्विक लिंक्स भी हमारे पास शो हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है फर्म रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो फर्म रजिस्ट्रेशन पोर्टल से ही हम रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, फर्म रजिस्ट्रेशन पोर्टल का जो ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, फर्दर हमारे पास ये जो इंटरफेस है आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ आप आ जाएंगे। सबसे पहले आप लिखा हुआ है कि क्रिएट ऑनलाइन अकाउंट साइन अप और ऑलरेडी हैव यूजर आईडी एंड पासवर्ड साइन इन का ऑप्शन है। यहाँ काफी सारी चीजें हैं, इनको भी आप एक्सप्लोर करना चाहें तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ आपके पास दो सिनेरियोज होते हैं। नंबर वन, कि पहले आपने जब अपने फर्म की रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया था वो ऑनलाइन किया था, मतलब फाइल जमा कराई थी इंजीनियरिंग काउंसिल में, या आपने ऑनलाइन किया था। अगर तो आपने ऑनलाइन किया था तो यहाँ मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। अगर तो आपने ऑनलाइन किया था तो फिर आपके पास यहाँ एक ऑप्शन है साइन इन का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ओके, अगर आपने ऑफलाइन किया था तो आपके पास एक ऑप्शन है साइन अप का, तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। क्योंकि वजह क्या है, वजह यह है कि जब आपने मैनुअली रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था तो आपने फाइल बना के इंजीनियरिंग काउंसिल में जमा कराई थी, सारे डिटेल्स वगैरह दिए थे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी थे। इसका मतलब है कि जब आपने मैनुअली किया तो ऑनलाइन आपका इंजीनियरिंग काउंसिल की जो फर्म रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वहां आपका अकाउंट बना ही नहीं हुआ। अगर आपका अकाउंट बना नहीं हुआ तो आप साइन अप पे क्लिक करके सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे। और अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन पे क्लिक करके जस्ट जो ईमेल एड्रेस है जिसके थ्रू आपने अकाउंट बनाया था वो एंटर करेंगे और पासवर्ड एंटर करेंगे और आप पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ आज मैं आप लोगों को ये, अच्छा जी, तो यहाँ मैं सबसे पहले, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे लोग हैं, जो कंट्रैक्टर हैं, जो उन्होंने जो है ना मैनुअली ही किया था, ऑनलाइन सिस्टम को आए हुए काफी थोड़ा टाइम हो गया है, तो अगर किसी ने ऑनलाइन अपना पोर्टल बनाया भी है वो कोई मसला नहीं है, वो तो डायरेक्ट साइन इन पे क्लिक करें, सॉरी, जिसका अकाउंट बना हुआ है वो साइन इन पे क्लिक करें। जिन्होंने ऑफलाइन अप्लाई किया था, जिसका ऑनलाइन अकाउंट नहीं बना हुआ पोर्टल पे, तो साइन अप पे क्लिक करें। तो यहाँ मैं साइन अप पे क्लिक करके सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं ताकि सारे लोगों को इससे फायदा हो। ओके, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास काफी सारे लोगों के काम होते हैं, जारी बात है काफी सारे मेरे क्लाइंट्स जो हैं उनके जो है अकाउंट्स बने हुए हैं, कुछ के नहीं बनेंगे, लेकिन मैं ये आप लोगों के फायदे के लिए बना रहा हूँ। चाहे आप हमसे करवाएं, हम भी आपको करके देंगे। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, काफी इश्यूज वगैरह आते हैं, तो सजेस्ट मैं यही करूंगा कि आप किसी से करवाएं, किसी भी कंसल्टेंट से कराएं, बेशक हमसे ना कराएं, लेकिन जो है ना किसी प्रोफेशनल से कराएं। अच्छा जी, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ पहले से, मतलब आपने ऑफलाइन सारा काम किया था, तो यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन अप के ऑप्शन क्लिक करेंगे। ओके, तो साइन अप के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फर्दर आपसे ये पूछ रहे हैं डू यू ऑलरेडी हैव पीसी लाइसेंस नंबर। तो वो कह रहा है कि क्या पहले से आपका जो लाइसेंस नंबर है वो है। तो जाहिर बात है, हम रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पहले से हमारी फर्म रजिस्टर्ड है, हमारे पास लाइसेंस नंबर है। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, रिन्यूअल की सूरत में आप यस पे क्लिक करेंगे। ओके, तो नई फर्म कैसे रजिस्टर कर सकते हैं उसके लिए मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो लाजमी, ये मैं रिन्यूअल के लिए बना रहा हूँ। अगेन मैं बताता चलूँ, ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं ये मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनकी फर्म ऑलरेडी इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड है, अभी वो रिन्यूअल अप्लाई करना चाह रहे हैं। नई फर्म कैसे रजिस्टर कर सकते हैं उसके लिए मैं पहले से वीडियो बना दूंगा, तकरीबन 1.5 घंटे की वीडियो, आप जाके वो वीडियो देखें, बल्कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगेन मैं बताता चलूँ कि रिन्यूअल में आप यहाँ यस का ऑप्शन इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि पहले से आपका लाइसेंस नंबर है। तो यहाँ क्या करेंगे, यस के ऑप्शन क्लिक करेंगे। ओके, तो यस के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है जी,
यस के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन आएगा साइन अप क्रिएट अकाउंट फॉर लाइसेंस फर्म। वो करेंगे साइन अप का एक फॉर्म है, ये वो वाले फर्म के लिए है जिसके पास पहले से लाइसेंस नंबर है, मतलब पहले से वो रजिस्टर्ड है लेकिन ऑनलाइन पोर्टल उसका नहीं बना हुआ। ओके, इस बात की आप लोगों को समझ आई होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस भी कैटेगरी में आपकी फर्म रजिस्टर्ड है या फर्म कैटेगरी में आप वो जना कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। ओके, C6, C5, C4, C3, C2, C1, CA, CB, O6, O5, O3, मतलब जो भी C सीरीज है चाहे O सीरीज है, जिस भी कैटेगरी में आपकी फर्म है आप वो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ना C6 ही सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, या जो भी आप करेंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, लाइसेंस नंबर एंटर करना है, जो भी आपके फर्म का लाइसेंस नंबर है आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जिसके नाम जिसकी ओनरशिप है, जहाँ जो है ना आप, ये सारा कुछ मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ आप क्या करेंगे, सीएनएसी नंबर, ओनर का सीएनएसी नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करेंगे और यहाँ आप क्या करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। तो सारी बात है, आपका पहले से कोड नहीं बना हुआ, तो यहाँ आप कोई भी मोबाइल नंबर जो आपके जरिए इस्तेमाल हो वो आप एंटर करेंगे। उसके बाद जहाँ जो भी ओनर है उसका फर्स्ट नेम आएगा, यहाँ पे लास्ट नेम आएगा, यहाँ ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, यहाँ ईमेल एड्रेस फिर से एंटर करेंगे। अगेन याद रखें कि कोई भी मोबाइल नंबर, कोई भी ईमेल एड्रेस आप एंटर कर सकते हैं जो आपके जरिए इस्तेमाल हो, जस्ट आपके पास ओटीपी आना चाहिए। उसके बाद एक आप पासवर्ड एंटर करेंगे, यहाँ पे भी कंफर्म में पासवर्ड दोबारा एंटर करेंगे ताकि सेम पासवर्ड आप रखें। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो ऑप्शन है, आई कंफर्म द इंफॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग इज करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मतलब मेरी नॉलेज के मुताबिक, मालूमात के मुताबिक जो भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ दी है वो करेक्ट है। उसके बाद साइन अप पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ मैं ये सब कुछ आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सारी चीजें एंटर की हैं। यहाँ जो है पे मैंने लाइनें लगा दी हैं ताकि ये चीजें नजर ना आए। यहाँ मैंने C6 फर्म एंटर किया, सॉरी सेलेक्ट किया कैटेगरी में, और यहाँ उसका लाइसेंस नंबर जो भी है वो जो आपके पास होगा आपने वो एंटर करना है। यहाँ तो ऑटोमेटिकली फर्म नेम ये डिटेक्ट कर लेता है। ओके, तो यहाँ पे फर्म का नेम भी आएगा, जिस भी कैटेगरी में जो भी उसका लाइसेंस नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ओनर का सीएनआईसी नंबर एंटर करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर किया, फर्स्ट नेम लिखा, लास्ट नेम लिखा, ईमेल एड्रेस एंटर किया, ईमेल एड्रेस एंटर किया, यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई कंफर्म द इंफॉर्मेशन, इस पे आपने टिक लाजमी करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो साइन अप का ऑप्शन है, आपने साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, अच्छा जी, साइन अप के ऑप्शन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ जो है ना मोबाइल पे मुझे एक ईमेल आ गई है इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से। ठीक है, तो उसको मैं लिंक को ओपन करूंगा। ओके, वो जिस भी डिवाइस से आपको रिसीव हो उसी डिवाइस से ओपन करना लाजमी है। ओके, क्योंकि जब तक आप उसको ओपन नहीं करेंगे तब तक आपकी, हाँ ओके, वेरीफाइड। ओके, आप ईमेल को ओपन करेंगे, वो वेरीफाइड सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, सॉरी जो भी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपने इससे पहले साइन अप वाले फॉर्म में इंटर किए थे वो हम यहाँ पे इंटर करेंगे। ओके, ओके जी, तो यहाँ पे मैंने वो ईमेल एड्रेस एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, पास करके ओके, यहाँ जो कैप्चा है ये मैं कैप्चा एंटर करूंगा। ओके, इस पे आपने क्लिक करना है, जो कि VVSAS। ओके, ये स्मॉल कैपिटल का कोई फर्क नहीं होता, जो भी है आपने उसके मुताबिक इंटर करना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा जी, तो जैसे ही आप साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का फर्म रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उस पर आप लॉगिन हो जाएंगे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं लॉगिन हो चुका हूं। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे सबसे पहले आपके बिजनेस का जो भी नाम है, फर्म का जो भी नाम है, आपकी कंपनी का जो भी नाम है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जिसपे मैंने लाइनें लगाई हैं और कौन सी कैटेगरी में है, जैसे कि C6 है। उसके बाद जो भी उसका लाइसेंस नंबर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ व्यू लाइसेंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और यहाँ राइट साइड पे जो बिजनेस का ओनर है उसका नेम दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो यहाँ अगर आप व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो जो भी चीजें, जो भी मालूमात इंजीनियरिंग काउंसिल के पास आपके फर्म के बारे में है, जब आपने फाइल जमा कराई थी तो सारी मालूमात आपको यहाँ पे शो होंगी व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद। तो क्योंकि आज हम रिन्यूअल प्रोसेस को देख रहे हैं कि फर्म रिन्यूअल के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, तो जहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन है फर्म लाइसेंस रिन्यूअल। ओके, यहाँ हमारे पास वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, उनको भी वन बाय वन मैं देखूंगा, हर एक पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज क्योंकि हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो फर्म जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनकी रिन्यूअल के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ फर्म लाइसेंस रिन्यूअल का जो ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। ओके, अच्छा जी, तो उसके बाद आप इस रिन्यूअल वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो रिन्यूअल का जो प्रोसेस है वो आप शुरू हो जाएगा। जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि रिन्यूअल के लिए हमारे सामने पोर्टल ओपन हो गया। तो यहाँ सबसे पहले अगेन आपको अपने बिजनेस का नाम नजर आएगा, फर्म का नाम नजर आएगा, सोल प्रोप्राइटर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इंडिविजुअल है, जो भी है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर लिखा हुआ है।
लाइसेंस नंबर जो भी है, वैलिडिटी कब तक है, पाकिस्तान की फर्म है या फॉरेन फर्म है, जो भी है, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह है वो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्म प्रोफाइल की जो सारी डिटेल्स हैं वो हमने देनी है। ओके, उसके बाद जो है ना, जिस भी कैटेगरी में आप वो सिलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, फोन नंबर इंटर करेंगे, यहाँ जो ईमेल एड्रेस है वो इंटर करेंगे जिसके थ्रू आपने अकाउंट बनाया था, वो इंटर करेंगे। ओके, कोई और भी लिखना चाहे तो और भी कर सकते हैं, क्योंकि रिन्यूअल के लिए आप ईमेल एड्रेस भी और दे सकते हैं, अकाउंट के लिए भी और दे सकते हैं। लेकिन इनकेस अगर आपको ये पासवर्ड वगैरह जो है ना आपने भूल जाए, तो अकाउंट पासवर्ड रिकवर करने के लिए फिर आपको उस ईमेल एड्रेस की जरूरत होगी जब आपने साइन अप करते हुए जो ईमेल एड्रेस दिया था। यहाँ कोई भी ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं जिसके थ्रू आपने साइन अप किया था, और अगर आप कोई और ईमेल एड्रेस यूज करना चाहते हैं तो और भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। ओके, यहाँ सबसे पहले रिन्यूअल के लिए जो भी कैटेगरी है वो आप जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फोन नंबर इंटर करेंगे अगर कोई लैंडलाइन नंबर है, उसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे अगेन ऑप्शन है कोई और ईमेल एड्रेस आप देना चाहते हैं सेकेंडरी, मतलब कुछ लोगों के एक से ज्यादा भी ईमेल एड्रेस भी होते हैं। अगर वेबसाइट लिंक है तो वेबसाइट लिंक भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जो ओनरशिप टाइप है, एनटीएन नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे, फैक्स नंबर, और जो भी कोरियर आपके एड्रेस पे अवेलेबल है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी मेलिंग एड्रेस है वो ऑलरेडी यहाँ से खुद जो है ना फेच कर लेगा, आप एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। एड्रेस अगर आपने कोई और देना हो तो उसके लिए सबसे पहले आप एड्रेस चेंज के लिए अप्लाई करेंगे, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद क्या करना है, ओनर के जो ये सब कुछ फिल करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना इसको स्क्रॉल डाउन करना है, नेक्स्ट पे नहीं क्लिक करना। यहाँ जो एड्रेस वगैरह है वो आपके ऑटोमेटिकली जहाँ से आ जाएंगे। ओके, कुछ डिटेल्स वगैरह। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास जो सेव का ऑप्शन है, आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये सारी चीजें सेव हो जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ओनर डायरेक्टर्स का ऑप्शन है आपने इस पे क्लिक करना है। अच्छा जी, यहाँ जो है ना फिर आपने क्या करना है, ओनर डायरेक्टर्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, इंजीनियर में हमने जाना है कौन से इंजीनियर को हम अटैच कर रहे हैं। जो इंजीनियर आपने पहले अटैच किया था वो भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास कोड्स हैं, कौन कौन से कोड्स आप अप्लाई करेंगे। अगर कोई प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया है, कोई टेंडर वगैरह पकड़ा था, उनके डिटेल्स देंगे। अटैचमेंट्स में कुछ एफिडेविट्स वगैरह हैं वो हमने अटैच करनी है। फी वाउचर है, फीस डिटेल्स इंटर करनी है। उसके बाद आखिर में हमारे पास सबमिशन का ऑप्शन है। अब जो ना ये जो ऑप्शन, बजाय इसके कि मैं आपको सब में जाके आपको बताऊं, एक वीडियो मैंने बनाई है कि आप फर्म की नई फर्म रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जब ये सारी चीजें इस वक्त जो मैं आपको बता चुका हूँ ये सब कुछ आप कर लेते हैं, तो उसके बाद ये सारा प्रोसेस वही है जैसे आप एक नए फर्म की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो बजाय इसके कि पहले जो 1.5 घंटे की वीडियो है जो नई फर्म रजिस्ट्रेशन पे मैंने बनाई है, अब उसको अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो यहाँ मैं आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा, तो मैं यहाँ तक आने के बाद आपने फिर क्या करना है, वो वाली वीडियो देखनी है, वो वाली वीडियो देखनी है जो मैंने नई फर्म रजिस्ट्रेशन के हवाले से बनाई थी। उसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। अगेन मैं बताता चलूं कि फर्म प्रोफाइल पे सारा कुछ करने के बाद, जो कुछ मैंने अब तक जहां आपको दिखाया, ये सब कुछ करने के बाद आगे फर्म रिन्यूअल का सारा प्रोसेस वही है जैसे नई फर्म की रजिस्ट्रेशन के लिए होती है, कोई भी फर्क नहीं है। तो जहां तक ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा उसके बाद आप वो वीडियो देखें जो मैंने नई फर्म कैसे रजिस्टर करते हैं उसके बारे में मैंने जो बनाई थी वो आपने देखनी है। ओके, तो मैं ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेना चाह रहा। ओके, तो वो वीडियो आप देखेंगे। उसका आगाज बेसिकली आप फर्म प्रोफाइल में जब आप पहुंचेंगे उसके बाद से देखें, पहले आप ना भी देखें कोई मसला नहीं है। ओके, अगर देखना चाहें तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फर्म प्रोफाइल पे सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद आगे से आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ओके, सेम प्रोसेस वही है, कोई फर्क नहीं है। बाकी जो है ना, ओके जी, जो कुछ मैं आप लोगों को इस वक्त बता रहा हूँ, जो कहना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल में आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं भी आ रही तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो। सेम प्रोसेस वही है आगे जैसे नई फर्म रजिस्ट्रेशन के लिए होती है। तो मैं सिर्फ आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाह रहा। इसके अलावा आप लोगों का पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, डाउनग्रेड करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं किसी और कैटेगरी में, इसके अलावा जो है ना काफी सारी चीजें होती हैं। मतलब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में फर्म रजिस्ट्रेशन या इंजीनियर्स के हवाले से या इंजीनियर ओन फर्म रजिस्ट्रेशन या पार्टनरशिप, काफी सारी चीजें होती हैं। इस चीज को लेके आप लोगों को पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसके अलावा एफबीआर, एससीसीपी और पेपरा ई पैड के हवाले से भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपसे वीडियो भी जरूर बनाऊंगा जहां मुझे लगता है वीडियो बनानी चाहिए, नहीं तो मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। अगर रिप्लाई कमेंट में ना भी दूं, आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड करूंगा, सारी चीजें आप लोगों को समझ आ जाएंगी। तो मेरी कोशिश होती है इंजीनियर्स और कंट्रैक्टर्स के लिए वो सारी वीडियोस बनाऊं जिससे आप लोगों को फायदा हो, या आप जो कुछ चाहते हैं कि जो मालूमात आपको मिलनी चाहिए, हमेशा मेरी कोशिश होती है। ये दीजिए इजाजत, वो नेक्स्ट प्रोसेस जानने के लिए वो वाली वीडियो देखें जो मैंने न्यू फर्म रजिस्ट्रेशन के हवाले से बनाई थी। ये दीजिए इजाजत, नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।